इस वीडियो में हम लोग लारावेल के राउटिंग के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लारावेल के अंदर राउटिंग को किया जाता है और राउटिंग के कितने मेथड्स होते हैं। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, लारावेल 12 फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी, मैं देखता हूँ कि आप इस चैनल को विजिट तो करते हैं बट प्लेलिस्ट को कम देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी लोग कम करते हैं, तो इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको सारा लारावेल का जो ट्यूटोरियल्स हैं, सारे ट्यूटोरियल एक साथ देखने हैं, तो आप चैनल को सर्च भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग विद अर्पित यूट्यूब के अंदर, या फिर आप यूट्यूब के अंदर लारावेल बाई अर्पित लिखकर हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ये है लारावेल 12 फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी बाई प्रोग्रामिंग विद अर्पित। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि सारी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें और सारी वीडियोस को आप देखें वन बाय वन, और कोई भी चीज़ कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर बायो में नीचे लिंक दिया गया है, चैनल के अबाउट में भी लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर मुझे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि लारावेल के अंदर राउटिंग क्या होती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा अपना स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं हमारी स्लाइड को और देखते हैं कि लारावेल के अंदर राउटिंग क्या है। तो व्हाट इज़ राउटिंग इन लारावेल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो राउटिंग का मतलब होता है लारावेल के अंदर ये बताना कि भाई किस यूआरएल पर कौन सा पेज ओपन करना है। मतलब राउटिंग मीन्स टेलिंग लारावेल व्हाट टू डू व्हेन समवन ओपन्स ए स्पेसिफिक यूआरएल इन द ब्राउज़र। मतलब अगर किसी पर्सन ने, किसी यूज़र ने किसी भी वेबसाइट को टाइप किया किसी भी ब्राउज़र के अंदर और टाइप करने के बाद किसी यूआरएल पर वो गया, तो जैसे ही उसने हिट एंटर किया तो वो किस पेज पर आएगा, किस पेज को वो देखेगा या कौन सा पेज लोड होगा, ये लारावेल बताता है, लारावेल का राउटिंग बताता है। अब सेकंड पॉइंट है, इट कनेक्ट्स ए यूआरएल टू अ फंक्शन और अ कंट्रोलर विच डिसाइड्स व्हाट कंटेंट टू शो। मतलब कि ये जो राउटिंग है वो हमारे यूआरएल को एक फंक्शन के साथ जोड़ देता है या एक कंट्रोलर के साथ जोड़ देता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट या कौन सा पेज शो होगा। आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से, जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तब पता चलेगा कि ये राउटिंग कैसे काम करती है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि राउट्स कहाँ पर लिखे जाते हैं। तो जितने भी हमारे वेबसाइट के राउट्स होते हैं वो हमारे राउट्स फोल्डर के अंदर web.php फाइल के अंदर लिखे जाते हैं, और जितने भी APIs का काम होता है, जो भी हम APIs बनाएंगे लारावेल के अंदर, फ़िलहाल तो अभी हम इसमें बेसिक देख रहे हैं, जब हम एडवांस टॉपिक करेंगे इस वीडियो के आने वाले टाइम में फ्यूचर में, तब हम APIs को भी जब देखेंगे तब हम क्या करेंगे, राउट्स फोल्डर के अंदर एक API.php नाम से भी एक फ़ाइल बनाएंगे और उसके बाद उसमें हमारा API का कोड लिखा जाएगा, यानी कि API का राउट्स लिखा जाएगा। फ़िलहाल तो हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो पहला जो पॉइंट है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे राउट्स हमारे राउट्स फोल्डर के अंदर web.php फाइल के अंदर लिखे रहते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि ये फ़ाइल हमारी कहाँ पर होती है। तो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर के अंदर लेके चलूँगा, जो कि डेमो है, जो कि हमने इंट्रो वाले फोल्डर के अंदर बनाया था, जो ये प्रोजेक्ट है डेमो। अब आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखेंगे जो आपके पास बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर है राउट्स नाम से, उसको ओपन करेंगे तो एक console.php है और एक web.php है। तो हमें web.php को ओपन करना है और यहाँ पर आपके राउट्स आ जाएंगे। बेसिकली यही वो फाइल है web.php जहाँ पर आपके सारे राउट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है वैसे इस वाली फ़ाइल के अंदर की। वैसे मैंने इंट्रो वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये वाली फ़ाइल कहाँ पर होती है, उसका क्या यूज़ है। बाकी मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ये वाली फ़ाइल कहाँ से आई। तो ये हमने जब प्रोजेक्ट बनाया तो ये वाली फ़ाइल उसके साथ आ चुकी है। अब बात करते हैं, वापस आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा एक राउट का एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिंपल राउट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि हम राउट जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो राउट हमारे पास एक फंक्शन है जो कि लिखा है आपके साथ, देखिए राउट कॉलन कॉलन। अब ये जो कॉलन कॉलन होता है इसको हम फसाड बोलते हैं, फसाड। ठीक है, और लारावेल के अंदर फसाड्स बोलते हैं इस चीज़ को।
और बाकी कई जगह पर इसको और भी चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि अगर हम जावा के अंदर बात करें तो डॉट के साथ हम मेथड कॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर इसको फसाड बोलते हैं, कॉलन कॉलन को। तो हम ये बोलेंगे कि राउट फसाड को यूज़ करके, राउट कॉलन कॉलन को यूज़ करके गेट, हमारे पास एक मेथड है राउट का, जिसको गेट के अंदर URL हियर जहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा आप कर्सर देखिए, URL हियर जो लिखा है, यहाँ पर आपको वो URL देना है जिस पर आपको कौन सा पेज लोड कराना है, ठीक है। मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा सारी चीज़, बट उससे पहले अभी थ्योरी समझ लीजिए। फिर कॉमा लगा के एक फंक्शन देना है। अब ये जो फंक्शन है, ये भी हम बात करेंगे अभी क्या होता है। फंक्शन देना है, फिर कर्ली ब्रेस ओपन करना है, और यहाँ पर लास्ट में आके कर्ली ब्रेस क्लोज, और फंक्शन का जो आपका ये जो गेट है उसका जो ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है, और उसके बाद जो हमारा सेमीकोलन है वो देना है उसको लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। उसके अंदर लिखना है रिटर्न व्यू और व्यू फाइल नेम हियर, यानी कि व्यू का फाइल नाम, व्यू की जो फाइल होगी उसका नाम यहाँ पर देना है, विदाउट blade.php वाली फाइल, ठीक है। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे, बट ये समझ लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ये पूछोगे कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल राउट का एक सिंटैक्स है। जब भी आप कोई राउट बनाएंगे लारावेल के अंदर, इस तरीके से आपको राउट बनाना है, और सिंपल भी राउट आप कॉलिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ व्यू दिखाना है वो हम आगे बात करेंगे, बट पहले इसको समझते हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर राउट बनाने के लिए राउट कॉलन कॉलन गेट यूज़ करना है, और गेट के अंदर क्या होगा, बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि URL लेगा, और कॉमा एक फंक्शन देगा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा व्यू, और व्यू क्या करेगा, उस व्यू को दिखाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी URL को यहाँ पर देंगे और उस URL पे जो आप फाइल दिखाना चाहते हो वो रिटर्न के अंदर डालेंगे, व्यू के अंदर, तो वो आपकी उस URL पे जैसे ही आप हिट करोगे तो वो फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो क्या है, ये जो फंक्शन है वो एक एनोनिमस फंक्शन है या एक क्लोज़र फंक्शन है। यानी कि जो फंक्शन यहाँ पर जो यूज़ किया गया है इसको हम एनोनिमस फंक्शन या क्लोज़र फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं आगे, और नेक्स्ट स्लाइड में अब ये देखते हैं कि एनोनिमस या क्लोज़र फंक्शन क्या होते हैं लारावेल के अंदर स्पेशली। तो अनोनिमस या क्लोज़र फंक्शन को हम एक फंक्शन विदाउट अ नेम भी बोल सकते हैं, यानी फंक्शन का कोई नाम नहीं हो। अगर आपने जावा पढ़ी है या C++ पढ़ी है या और कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है जिसके अंदर उप्स कंसेप्ट होते हैं या फिर फंक्शंस ही होते हैं, तो अगर आपने C भी पढ़ी है तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर एक फ़ंक्शन का नाम होता है, जैसे कि फंक्शन माई फंक्शन, और वो फंक्शन कुछ कर रहा होता है, ठीक है, या कुछ भी कर सकता है, बेसिकली कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वहाँ तो फंक्शन का नाम दिया जाता है, बट यहाँ पर तो नाम ही नहीं है फंक्शन का, इसीलिए तो उसको एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस मतलब फंक्शन का नाम नहीं होना। इट कैन बी स्टोर्ड, यानी इट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जो हमारा एनोनिमस या क्लोजर फंक्शन है उसको हम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इनसाइड ए राउट के अंदर यूज़ करेंगे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एन एनोनिमस फंक्शन। ये एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है, क्लोजर फंक्शन भी है, एनोनिमस फंक्शन भी है इसका नाम, ठीक है। एक फंक्शन यू क्रिएट ऑन द स्पॉट, ये ऐसा फंक्शन होता है बेसिकली जो ऑन द स्पॉट बनाया जाता है बिना नाम का। ऑफन यूज्ड टू हैंडल स्मॉल टास्क लाइक राउटिंग, ये स्मॉल टास्क के लिए बनाया जाता है लाइक राउटिंग, और जल्दी आपको काम कराना हो और बहुत ज़्यादा आपको फंक्शन क्रिएट लेंथी नहीं बनाना हो फंक्शन को, तो आप स्मॉल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए आप एनोनिमस या क्लोजर फंक्शन को यूज़ करेंगे लारावेल के अंदर। और कैन एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड इट्स ओन बॉडी, यानी कि जो इसका बॉडी का स्कोप होगा बेसिकली उसके स्कोप से बाहर भी वो वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जब धीरे धीरे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हमारे पास मेथड्स क्या हैं। उससे पहले मैं आपको एक राउट सिंपल क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसको लेके जाके दिखाऊंगा कि आप ये राउटिंग काम कैसे करती है और कौन सी URL पर कौन सा जो वेब पेज है वो ओपन कराना है या पेज ओपन कराना है बेसिकली। तो चलते हैं हम अपने रूट फोल्डर के अंदर, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिसोर्सेज फोल्डर में आएंगे और व्यूज़ फोल्डर में आएंगे। हमारे पास welcome.blade.php, ये जो आप देख रहे हो welcome.blade.php, ये जो फाइल है जो हमने इंट्रो वाली वीडियो में देखी थी बेसिकली, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फाइल आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। मैंने कमांड और डिलीट प्रेस किया और ये डिलीट हो गई। आप यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ पर व्यू फाइल के अंदर राइट क्लिक करूँगा, सॉरी व्यू जो फोल्डर है हमारा उस पर राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैं फोल्डर नहीं क्रिएट करूँगा, बेसिकली फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं व्यू पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे फाइल का नाम देना है। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरा रूट वाली जो मेरा राउट है वो कॉल हो, यानी कि जब भी मेरा कोई रूट मतलब जो मेन वेबसाइट का डोमेन है, जब भी मेरा कोई मेन वेबसाइट ओपन करे तो मुझे होम पेज दिखे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा होम पेज भी लिख सकते हो आप, इंडेक्स भी लिख सकते हो। मैं आपकी विजिबिलिटी और एक मेंटेनेबिलिटी और एक तरीके से आप कह सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मैं लिखता हूँ index.blade.php। अभी आप मुझसे ये पूछोगे कि इंडेक्स तो ठीक है, ये होम पेज का नाम हो गया, ठीक है, लेकिन ये blade.php क्या है? आप .php क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, ब्लेड क्यों लगा रहे हो साथ में? तो होता क्या है, लारावल के अंदर मैंने आपको बताया था ब्लेड जो सिंटैक्स है, ब्लेड जो आपका टेम्पलेट इंजन है, वो ये क्या करता है, व्यू को रेंडर कराने का काम करता है और एडवांस उसकी चीज़ें प्रोवाइड करता है, कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल व्यू के अंदर एक एडवांस व्यू को बनाने का काम ब्लेड सिंटैक्स करता है। ये हम इस ब्लेड के ऊपर एक नई वीडियो आएगी इसके बाद, ठीक है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या होता है। बट आप अभी इस टाइम ये समझ लीजिए कि जो आपको index.blade.php जो लिखा है, तो आप क्या करोगे, ब्लेड सिंटैक्स वाली PHP वाली फाइल बनाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब भी कोई एक व्यू बनाना हो या पेज बनाना हो तो आपको इस तरीके से लिखना है। इंडेक्स तो उसका नाम हो गया पेज का, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते थे, होम पेज दे सकते थे, होम अंडरस्कोर दे सकते थे, डैश लगा सकते थे। आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे दो, अगर एक से ज़्यादा वर्ड का फाइल का नाम है तो, और नहीं तो आपको सिंगल इस तरीके से लिखना है। तो index.blade.php लिखा मैंने और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मुझसे ये कह रहा है कि भाई यहाँ तो ये खाली है, तो मैं एक काम करूँगा, HTML:5 लिखूँगा। देखिए HTML:5 लिखूँगा और टैब प्रेस कर दूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक बॉयलर प्लेट HTML का। जो बेसिक HTML का एक बॉयलर प्लेट होता है, बना बनाया कोड होता है, या जो बेसिक कोड होता है वो मेरे पास आ जाएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो HTML:5 लिखकर, तो आप सीधा एक्सक्लेमेशन मार्क दबाइए और टैब प्रेस कर दीजिए। ये एमिट एब्रीविएशन होते हैं। ये अगर आपका VS कोड इंस्टॉल्ड है, अगर आप VS कोड को ही फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, VS कोड के साथ ही कोडिंग कर रहे हैं, तो ये आपको एमिट एब्रीविएशन मिल जाएगा। वैसे भी और भी IDE के अंदर मिल जाता है, बट VS कोड के अंदर ये मिल जाता है, नहीं तो आप इसको टाइप करके भी लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा होम और पेज। ये मेरा होम पेज है बेसिकली। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली index.blade.php में होम पेज नाम से एक फ़ाइल बनाई है, index.blade.php नाम से फ़ाइल बनाई है। उसका जो टाइटल है पेज का मैं रख रहा हूँ होम पेज, और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर एक H1 दे रहा हूँ सिंपली, और H1 के अंदर लिखूँगा मैं दिस इज़ होम पेज, ठीक है। बस इतना काम किया है मैंने। अब होगा क्या कि मैं वापस चलूँगा और पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, बेसिकली न्यू टर्मिनल, और मैं बोलता हूँ PHP आर्टिजन। किसी भी चीज़ को रन करने से पहले मैं काम करूँगा ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा, और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद मैं एक कमांड लिखूँगा PHP आर्टिजन सर्व। मैंने आपको बताया था कि रन कैसे करना है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो कि रनिंग एंड क्रिएटिंग लारावल प्रोजेक्ट, ठीक है, उस वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं इन डेप्थ। तो PHP आर्टिजन सर्व करूँगा और एंटर मारूंगा, और ये मेरा जो वेबसाइट है वो इस URL पर वो चला देगा। तो मैं इस तरीके को खोलूँगा इस वेबसाइट को, और आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनल सर्वर एरर आ गया। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा बोल रहा है कि भाई ये कुछ कह रहा है, ये देखो ये कह रहा है कि व्यू वेलकम नॉट फाउंड, यानी वेलकम नाम से जो व्यू है, ठीक है, इस रूट प्रोजेक्ट पे, यानी कि रूट वाले राउट पे जो व्यू नाम से आपने वेलकम बना रखा है, वेलकम नाम से व्यू, वो मिला ही नहीं। अब ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली हमने तो इंडेक्स बनाया था, तो ये आ कहाँ से रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आपको चलना है राउट और web.php। हमारा व्यू रेडी है, इंडेक्स, हम उसको अभी एक सेकेंड साइड करते हैं। अब आते हैं web.php जो कि राउट्स फोल्डर के अंदर है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिखा है route : get और स्लैश मतलब रूट, यानी कि आपका वेबसाइट का मेन डोमेन। अगर आपको कोई वो टाइप करेगा तो रिटर्न करेगा ये व्यू वेलकम। तो वेलकम वाला तो कोई व्यू है नहीं है, हमारे पास क्या है, हमने डिलीट कर दिया था वेलकम, हमारे पास index.blade.php वाली फाइल यानी इंडेक्स व्यू है। तो मैं आपको पूरा प्रॉपरली दोबारा से लिख कर दिखाऊंगा, और ये चिंता मत करिए, सजेशन आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैंने इसमें ChatGPT और वो सारी चीज़ें ऑन कर रखी है, कोपायलट वगैरह, तो मेरे को सजेशन आ रहा है AI का।
तो उसको आप छोड़िए। फिलहाल आप देखिए आपको क्या करना है, राउट बनाना है। तो आप राउट कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे कैपिटल ROUT। हाँ, आपको जो R है वो कैपिटल ही रखना है, स्मॉल लेटर नहीं करना है राउट के अंदर। तो लिखेंगे राउट : गेट, और गेट करके आपको एक इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, अभी आप इतना देखिए, ये मेरे को सजेशन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं सजेशन से आपको ऑटो कंप्लीट कर सकता हूँ टेक्स्ट को, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो आपका बेसिक सिंटेक्स क्या है राउट बनाने का, राउट : गेट। अभी ये हम देखेंगे गेट ही क्यों लिख रहे हैं, और भी चीज़ें लिख सकते हैं, बट ये गेट क्यों कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। अब देखिए होता क्या है, मैं गेट के ऊपर थोड़ा सा हूवर करूँ तो मेरे से ये दो चीज़ ले रहा है। पहला ले रहा है URI, यानी कि वो लोकेशन ले रहा है, यानी URL ले रहा है, और दूसरा ले रहा है एक्शन, यानी क्या करना है। तो अब मैं बोलूँगा इसके अंदर पहला मैं बोल रहा हूँ कि भाई राउट : गेट स्लैश, यानी कि आपका जब भी राउट को क्लिक करेगा, यानी रूट राउट पर आप जब जाओगे, रूट राउट मतलब आपका मेन पेज या फिर होम पेज, तो आपको क्या करना है, यानी कि आपका जो ये URL है मेन, ठीक है, इस मेन URL पे जब जाओगे तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन देना है। मैंने आपको अभी बताया क्लोजर फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन होता है, फंक्शन देना है। और फंक्शन देने के बाद आप इस तरीके से, अगर आप ऐसे देखेंगे, फंक्शन देना है और फंक्शन के अंदर आपको कर्ली ब्रेस लगाना है। ऐसे ही तो फंक्शन बनता है, ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शन बनता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देखेंगे राउट : गेट, मैंने एक सिंटेक्स लिखा राउट : गेट स्लैश फंक्शन, और इस तरीके से लिखा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न, और रिटर्न, आप बैकग्राउंड में से अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, रिटर्न व्यू, और मुझे व्यू का रिटर्न कराना है। और कौन सा व्यू रिटर्न कराना है, अब मेरे पास व्यू तो अभी फ़िलहाल, अब मैं सेमीकोलन दूंगा यहाँ पर, मेरे पास अभी एक व्यू है index.blade.php। तो आप ध्यान रहे इंडेक्स लिखेंगे खाली, डॉट एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जो ये व्यू है, जो हमारा फंक्शन है व्यू नाम से, ये ऑटोमेटिक ले लेता है फाइल का एक्सटेंशन। तो बस आपको फाइल नाम से लिखना है इंडेक्स, और ये आपका ले लेगा उस व्यू को। अब होगा क्या कि स्लैश पे जब भी मैं विजिट करूँगा, यानी वेबसाइट के रूट प्रोजेक्ट पे, यानी रूट वाली फाइल पे, रूट वाले राउट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका इंडेक्स पेज ओपन हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ वापस, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कैश वर्जन होता है। जब भी, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप web.php में कुछ चेंजेस करते हैं, ओनली web.php में की बात कर रहा हूँ अभी, तो आपको हमेशा जब चेंज करने के बाद आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है, आपके जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट ना करें, तो आपको बस इतना करना है कि PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ करना है एक बार कमांड डाल के टर्मिनल के अंदर। और अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस जाना और एक बार रिफ़्रेश करना है, और आपको ये दिखने लग जाएगा पेज। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये पेज तो दिख गया, लेकिन ये होम पेज दिख गया। अब हमने क्या करा, मेन होम पेज पे, यानी मेन वेबसाइट की URL पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा होम पेज दिख रहा है। अब ये हो कैसे रहा है आपको बताता हूँ। बेसिकली राउट : गेट ये बता रहा है लारावल को कि भाई ये जो आपका URL है, यानी कि स्लैश, यानी कि जो मेन डोमेन पे कोई टाइप करके जाए, तो आप क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो, यानी दिखा दो व्यू को। कौन से व्यू को, इंडेक्स को, बस इतना काम कर रहा है। और ये क्लोजर फंक्शन मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। फंक्शन का काम क्या होता है, कुछ रिटर्न करना। तो रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू को, ठीक है। ये क्लोजर फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे मेरे को फॉलो करो, और धीरे धीरे जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है सब कुछ। बस आपको धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इस सिंटैक्स को। यानी कि ये URL लेता है जहाँ पर आपको जौन सा पेज दिखाना है, और वो पेज जो आपको दिखाना है उसका नाम लेता है, बस। अब हम क्या करेंगे, वापस अपने पेज पर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा दिस इज़ होम पेज दिख रहा है। अब आप ये कहोगे ये वही वाली फाइल है, हाँ। तो मैं index.blade.php को ओपन करूँगा और मैं बोलूँगा इट्स वर्किंग। मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, और अब क्योंकि ये blade.php वाली फाइल है तो इसमें चेंजेस करने पे आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये नज़र आ जाएगा। बार बार इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्टिमाइज़ जब करते हैं जब web.php में कोई चेंज करते हैं,
ठीक है, या .env में कोई चेंज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि जो हमारा राउट है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब हमारा सिंपल राउट हमने देखा कि सिंपल राउट का वर्किंग एग्जांपल क्या है, और हमने ये देखा कि जो हमारा क्लोजर फंक्शन है या फिर एनोनिमस फंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है कोड। ये एक तरीके से थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है। हम क्लोजर फंक्शन को जब यूज़ नहीं करेंगे जब हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हमको कोई और एडवांस काम कराना होता है, ठीक है, या फिर हमको डेटा पासिंग करनी होती है फ्रॉम द डीबी या मॉडल से, तो उस केस में हम क्लोजर फंक्शन को या एनोनिमस फंक्शन को यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोलर यूज़ करते हैं। और वो कैसे कंट्रोलर क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम उसके आगे वीडियो में देखेंगे, इस वाली वीडियोस के बाद वाली वीडियो में। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे राउट्स पर। अब हम आगे बात करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके के ट्यूटोरियल्स बहुत कम होते हैं यूट्यूब पर, मैं जानता हूँ, और बिल्कुल डिटेल से बताना, और ताकि लोग शॉर्ट में बता के बस काम चला देते हैं, पर मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं आपको डिटेल में देता हूँ ताकि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और आप प्रॉपर इनसाइट जान सको कि ये काम कैसे होता है, ठीक है, ताकि आप भी बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें कर पाओ और वेबसाइट बना पाओ एक बढ़िया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और हम बात करते हैं राउट मेथड्स के बारे में। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करिएगा। राउट कॉलन मेथड्स, ठीक है, राउट मेथड्स। अब हम राउट मेथड्स की बात करें तो राउट में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ 4 मेथड हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो राउट के साथ जो यूज़ होने वाले हैं, राउट फसाड के साथ, राउट फसाड मतलब कॉलन कॉलन, जहाँ पर भी आप कॉलन कॉलन देख लें राउट के साथ तो उसको राउट फसाड बोलते हैं। तो राउट फसाड कॉलन कॉलन, यानी कि राउट फसाड के मेथड्स कितने हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। एक और है व्यू, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, बट उससे पहले ये चारों व्यू देख लेते हैं। गेट क्या करता है, हमको पेज दिखाता है, ठीक है। इसमें हम गेट के साथ क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कोड बड़ा भी हो जाता है वो, और थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप ये सोचो, ठीक है। मैं मतलब आपको बस जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। इसमें अभी डिफरेंस बताऊंगा गेट और व्यू में। तो अभी आप इतना देखिए, हमको अगर पेज दिखाना है तो हमने गेट यूज़ किया था, यानी कि हमने अगर web.php में चले और हमने कोई पेज दिखाया है, यानी कि कोई व्यू रिटर्न कराया है, तो हमने एक गेट फंक्शन को यूज़ किया, यानी गेट मेथड को यूज़ किया है। एक होता है पोस्ट, आप गेट की जगह पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पोस्ट दिखाने के काम नहीं करता है, कोई वेब पेज या पेज दिखाने के काम नहीं करेगा, या फिर कोई व्यू दिखाने के काम नहीं करेगा। बट ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ शोइंग ये सबमिट करता है फॉर्म्स को। जब हम आगे फॉर्म्स पे देखेंगे तब हम ये बात करेंगे क्या होता है। जब आप कोई लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म या किसी भी तरीके का फॉर्म सबमिट करोगे तब ये पोस्ट काम आता है। अब बात करते हैं पुट की, और /route कॉलन कॉलन पैच, यानी पुट और पैच कब काम करते हैं, जब हमको कोई डेटाबेस में अपडेट करना हो डेटा। और राउट कॉलन कॉलन डिलीट कब काम करता है, जब हमको डेटाबेस से कोई डेटा डिलीट करना हो। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इफ़ योर राउट ओनली नीड्स टू रिटर्न अ व्यू, यू मे ऑल्सो यूज़ दी राउट कॉलन कॉलन व्यू मेथड, यानी कि आप गेट ना यूज़ करके आप व्यू मेथड को यूज़ कर सकते हो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक, आपको पता है कि इसके अंदर राउट के अंदर हमको व्यू ही दिखाना है, आपको कंट्रोलर कभी यूज़ नहीं करना है, सिंपल एक व्यू दिखाना है डायरेक्टली। तो आप थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड शॉर्ट करने के लिए और एक ही लाइन में करने के लिए तो आप डायरेक्टली राउट कॉलन कॉलन व्यू वाले जो मेथड है उसको कॉल कर सकते हो और वहाँ पर आप अपनी व्यू को दिखा सकते हो। तो वो क्या लेता है, राउट कॉलन कॉलन व्यू, वही चीज़ URL लेता है और व्यू का फाइल नेम लेता है, सेम चीज़, ठीक है। फॉर शोइंग डायरेक्ट व्यू फाइल विदाउट एनी कंट्रोलर, बिना किसी कंट्रोलर के, और बिना, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है एक तरीके से, गेट का शॉर्टकट मेथड है ये, ठीक है। आप ये समझ सकते हो, गेट नहीं यूज़ करना है तो शॉर्टकट मेथड व्यू को यूज़ कर सकते हो सिर्फ व्यू दिखाने के लिए। तो इसी चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ और अब यहाँ पर इसको राउट कॉलन कॉलन व्यू आपको करके दिखाता हूँ। ये काम ऊपर जो हो रहा है उसको एक ही लाइन में करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये बात एक ही है, तब भी व्यू इंडेक्स ही आएगा। देखिए राउट कॉलन कॉलन व्यू, और मैं व्यू के अंदर पहला URL दूंगा यानी कि / और कॉमा लगा के उस फाइल का नाम दूंगा अब जो मुझे व्यू में दिखानी है, तो इंडेक्स। ये क्या कर रहा है बेसिकली,
ये बोल रहा है कि राउट कॉलन कॉलन व्यू, ये बोल रहा है कि भाई जब भी इस वाले राउट पर आओ तो ये वाला व्यू मुझे दिखा दो। ये बस इतना काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब जब हमने देखा कि जब भी हमने कोई फाइल में चेंज किया तो हमको टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज चलाना है और फिर उस टर्मिनल को यहाँ से बस डिलीट करना है, बाकी सब कुछ ओपन रहने देना है जो हमारी वेबसाइट चल रही है। और अब वापस आना है और एक बार मैं यहाँ से इसको जूम आउट करके और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रिफ़्रेश यहाँ से करके दिखा देता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, वही पेज दिख रहा है, सेम कुछ दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने व्यू को दिखाया है खाली, हमने यहाँ पर एडवांस चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो ये देखा आपने कि राउट कॉलन कॉलन व्यू भी आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ राउट कॉलन कॉलन गेट और एक एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शन को यूज़ करे बिना भी। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें जो आपका राउट कॉलन कॉलन व्यू है इसमें क्लोजर फंक्शन यूज़ नहीं होते हैं और ना ही आप इसमें कंट्रोलर पास कर भी सकते हो, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना। बट एक कन्वीनियंट वे है। अगर आपको सिर्फ व्यू दिखाना है तो आप इसको यूज़ करें, और अगर आपको व्यू नहीं दिखाना है और आपको और भी चीज़ें करनी है, फंक्शन वगैरह के साथ खेलना है या और भी कुछ भेजना है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा लॉन्ग वे है, ये थोड़ा शॉर्ट वे है, शॉर्टकट है। दोनों यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। किसी भी को भी यूज़ कर सकते हैं आप, यूज़ केस के ऊपर है बेसिकली, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप सीखोगे तो हम बात करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को हम हटा देते हैं और वापस इसी वाले पर आते हैं, और एक बार राउट को मैं क्या करूँगा, न्यू टर्मिनल ओपन करके ऑप्टिमाइज चला दूँगा और इसको करेंगे ऐसे, और मैं एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ आपको कि ये चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या बोलेंगे, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब हम बात करते हैं डायनामिक वैल्यूज़ इन राउट्स, यानी कि जो हमने राउट बनाया है इसमें डायनामिक वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डायनामिक वैल्यू कैसे देते हैं। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के बताता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक होम पेज है और हमारे पास एक नया पेज है जो कि है प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, ठीक है। अब जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे या और आगे काम कुछ करोगे तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। मैं सिर्फ ई कॉमर्स का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक नॉर्मल ई कॉमर्स का एक पेज बना के दिखाऊंगा प्रोडक्ट डिटेल्स नाम से। आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेज में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन में। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पहले आपको बता देता हूँ थोड़ी थ्योरी। डायनामिक वैल्यूज़ इन राउट्स, इसका मतलब क्या है बेसिकली, मैं आपको इस स्लाइड पर लेके चलूँ तो राउटिंग में हम देखेंगे। अब वापस ये शुरू से हो जाता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आएंगे। डायनामिक वैल्यूज़ इन राउट का मतलब क्या है, आप हमारा यू कैन पास वैल्यूज़ इन द URL लाइक दिस। जो आपकी URL है उसमें आप वैल्यू को पास कर सकते हो, किस तरीके से, वो नीचे दिखाया गया है। तो राउट कॉलन कॉलन गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप अगर अब जान रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स नाम से मैंने एक पैरामीटर दिया है, यानी कि URL दिया है। प्रोडक्ट डिटेल्स में जैसे ही मैं जाऊँगा, अभी आप इतना देखिए तो कर क्या रहा है कि वो एक प्रोडक्ट डिटेल नाम से व्यू दिखा रहा है, बट साथ में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स में PID यानी प्रोडक्ट की ID भी दे रहा है, और ये फंक्शन को पास कर रहा है। और फंक्शन क्या कर रहा है, इस वाले व्यू में एक एरे के अंदर एरे की की, क्योंकि एरे क्या होता है, की और वैल्यू के अंदर पेयर होता है, तो एरे की की दे दी है मैंने प्रोडक्ट ID, उसकी वैल्यू दे दी है प्रोडक्ट ID, जो कि मेरे को फंक्शन ने रिटर्न कर दी है। तो होगा क्या कि जब भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कैसे करते हैं। देखिए स्लैश, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट, पहले तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट डैश डिटेल्स। अगर आप PRODUCTDETAILS, अगर आप इस पेज पर जाते हैं तो अभी तो आपका कोई पेज नहीं है, बोल रहा है 404 नॉट फाउंड। तो अब ये बोल रहा है कि भैया इस पेज का कोई, इस URL पर इस पेज का कोई ऐसा पेज है ही नहीं है। तो काम कर लेते हैं जल्दी से, हम प्रोडक्ट डिटेल्स नाम से पेज बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, व्यू वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और हम बोलेंगे प्रोडक्ट डैश डिटेल्स, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट ब्लेड, ओके सॉरी BLADE ब्लेड डॉट PHP, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहीं पर मैं सिंपली HTML5 लिखूँगा और यहाँ पर बोलूँगा मैं प्रोडक्ट डिटेल्स। इस पेज का जो टाइटल है वो मैं प्रोडक्ट डिटेल्स रखूँगा और यहाँ पर मैं रखूँगा H1 के अंदर ये बोलूँगा दिस इज़ द प्रोडक्ट डिटेल्स, ओके पेज, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है और मैं जल्दी से क्या करूँगा, क्योंकि हमने अभी पेज बनाया है
अब पेज बनाने के साथ कुछ नहीं होगा, जब तक हम उस पेज को यहाँ पर लिंक नहीं करेंगे web.php के अंदर तब तक वो पेज नहीं दिखेगा। अब हमें राउट बनाना पड़ेगा, जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी URL होंगे, उन सब के लिए सेपरेट राउट बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर अब चेंज करके यहाँ पर कुछ और लिख दिया और आप चाहो कि होम भी चल जाए और वो भी चल जाए, नहीं, होम के लिए आपको एक सेपरेट राउट बनाना ही बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा फॉर द टाइम सेविंग, आप इसको लिख भी सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, अब बोलूँगा मैं प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट डैश, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स, जैसे ही इस URL पर कोई जाए, यानी कि अब मेरा ये जो URL है इस पर जैसे ही कोई क्लिक करे या इस URL पर कोई जैसे ही हिट करे तो मेरा क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स इस पेज पर चले जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि प्रोडक्ट डिटेल्स पे जैसे ही कोई URL पर जाएगा तो मेरे प्रोडक्ट डिटेल्स का व्यू दिखा दो, इस वाले व्यू को, जो प्रोडक्ट डिटेल्स है इस वाले व्यू को दिखा दो। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए अभी फ़िलहाल मैं रन करूँगा तो यहाँ पर रन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, web.php में चेंजेस किए हैं, तो मुझे वापस न्यू टर्मिनल में जाना है। और ये हर बार आपको करना है जब भी आप web.php में चेंज करेंगे, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज लिखेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने ये किया तो मैं कमांड R दबाऊँगा, और अगर आपका ये फिर अगर कोई बोल रहा है कि ये आपका पेज वर्किंग नहीं है, नॉट वर्किंग, तो आप चेक कर लें आपने कहीं गलती से आपके जो यहाँ पर टर्मिनल में से जो ये और टर्मिनल जो चल रहे हैं आपके बाकी जिसमें लारावल रनिंग है PHP आर्टिजन सर्व करके, वो तो नहीं बंद कर दिया। अगर बंद हो गया तो आप एक बार PHP आर्टिजन सर्व कर लें तो आपका चल जाएगा। अब फिलहाल मैं क्या करूँगा, दिस इज़ दी प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। अब देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स पेज तो आ गया है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, तो प्रोडक्ट की ID होती है और उस ID के बेस पर सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो मैं क्या चाहूँगा कि अगर ये जो मैंने आपको बताया डायनेमिक वैल्यूज़ इन राउट्स, तो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि $PID इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पेज में भाई एक काम करो, प्रोडक्ट ID मैंने नाम दे रखा है बस PID, एक उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID रख सकते हो, प्रोडक्ट डैश ID भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सिंटैक्स है बेसिकली। जब भी आप किसी पेज के URL पर जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और उस वेरिएबल का नाम रखेंगे जिसमें आपकी वैल्यू है, और उसके बाद इज इक्वल्स टू लगाएंगे 1 लिख देंगे। यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं ऐसे लिख कर करूँ तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, देखिए यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं इसको ऐसे लिख कर एंटर कर दूँ तो यहाँ पर ये आ जाए, दिस इज़ दी प्रोडक्ट डिटेल्स पेज फॉर द प्रोडक्ट ID 1, ऐसे करके लिखा आ जाए। अब ये तो भाई आया नहीं ऐसा कुछ, तो ये कैसे आएगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, हमने क्या देखा कि इस तरीके से वैल्यू को पास तो हमने कर दिया बट ये हुआ कुछ नहीं। तो इस वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपको जो URL पैरामीटर है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस के अंदर PID देनी पड़ेगी, जो आपका वेरिएबल का नाम है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इस वाले PID को हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश, और हमको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन मार्क PID। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क PID, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया, ये एंकर टैग के लिए होता है, उसको भी कभी हम बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश, अब हमको यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस लगाना है इस तरीके से, कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, यहाँ पर लिखना है PID, सिर्फ वेरिएबल का नाम। अब होगा क्या, ये जो वैल्यू यहाँ पर है, अब देखो मैं फ्लो बताता हूँ आपको कैसे होगा। ये जो वैल्यू यहाँ पर PID की 1 है, यहाँ पे जो PID की है, की यानी चाबी, यानी की और वेस की वैल्यू, ठीक है, ये पेयर में होते हैं, की वैल्यू पेयर में, तो PID की है, तो इसी की को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम नेम से यहाँ पर लिख देंगे। तो होगा क्या कि ये वैल्यू 1 जो है यहाँ से PID के थ्रू उठ के आएगी और यहाँ पर PID के थ्रू जो रिप्लेस हो जाएगी 1 के थ्रू, और ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको तो दे नहीं सकता है यहाँ पर पास करने के व्यू में, तो ये क्या करेगा, ये PID फंक्शन को बोलेगा कि भाई एक काम करो, तुम ये मेरी वाली 1 को यहाँ पर एक $PID नाम से होल्ड कर लो वेरिएबल, और इसमें ले लो तुम PID की वैल्यू 1। ठीक है, जो मैं वहाँ से ला रहा हूँ URL से, वो फंक्शन के अंदर $PID के अंदर स्टोर कर लो, और जो $PID अब इसको आगे भेज दो जो व्यू में दिखाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे व्यू में। देखिए अगर व्यू में आप देखेंगे तो
सिंगल कोट उसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स नाम से जो हमारा व्यू का फाइल है वहाँ है। अब आप क्या करेंगे, व्यू वाले फंक्शन के अंदर जब आएंगे तो उसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा उससे पहले यहाँ कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम एक एरे देंगे ब्लैंक एरे, उसमें हम एक की बनाएंगे। हम क्या करेंगे, की लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट, आप नाम कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, ठीक है, आप PID भी रख सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो एक्सेस करने के लिए होती है वैल्यू। अब जो ये $PID आपने फंक्शन को दिया है तो इसको भी आपको वैसे ही $PID कर देना है। तो होगा क्या, मैं आपको फ्लो बताता हूँ। यहाँ से जो PID की वैल्यू 1 है, यहाँ से वो उठेगी, यहाँ आएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस तो नहीं कर सकते यहाँ व्यू के अंदर, तो ये बोलेगा ये, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है, फंक्शन विद इन अ फंक्शन है, क्लोजर फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, ये PID की वैल्यू यहाँ से एक्सेस करेगा, यानी कि इस PID के वेरिएबल में होल्ड कर लेगा और ये पास कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया है वैल्यू के थ्रू, तो यहाँ पर हमारी ये जो 1 है यहाँ से उठकर इस फंक्शन के अंदर 1 जाएगी और इस फंक्शन को जो रिटर्न करेगा उसके साथ प्रोडक्ट ID की के थ्रू ये PID की वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पर चले, यानी प्रोडक्ट ID की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पर 1 हो जाएगी। आप यहाँ पर 2 करेंगे, PID की वैल्यू यहाँ पर 2 करेंगे, जो भी PID की वैल्यू देंगे वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। और वो जो blade.php वाली फाइल है, यहाँ पर मैं हूवर करता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ, तो जो प्रोडक्ट डिटेल्स .blade.php यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर चेंजेस करके जो हमने प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID ली है कि इसको कैसे एक्सेस करेंगे, जो हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन है, तो वो देखते हैं। तो हमने बोला दिस इज़ द प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, और बोलूँगा मैं यहाँ पर फॉर द प्रोडक्ट ID, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ID दिखानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी याद रखें ये सिंपल .php वाली फाइल नहीं है, ये .blade.php वाली फाइल है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था ब्लेड सिंटेक्स फाइल है ये, यानी कि ब्लेड टेम्पलेट इंजन है, ये थोड़ा सा हमें एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है PHP से बढ़कर। तो PHP का कोड तो लिखा ही जाएगा, लेकिन PHP का कोड के साथ साथ ब्लेड सिंटेक्स भी लिखा जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्लेड सिंटेक्स के बारे में बता देता हूँ। एक ब्लेड सिंटेक्स ये होता है, देखिए कैसे होता है, कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, उसके अंदर भी कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, इस तरीके से ये जो सिंटेक्स होता है, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो ये जो सिंटेक्स है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि PHP के अंदर यानी ब्लेड सिंटेक्स के अंदर ये जो ब्लेड सिंटेक्स है, ये ब्लेड सिंटेक्स है हमारा। ब्लेड सिंटेक्स के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, बट अभी आप इतना समझिए, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराता है, ठीक है। जैसे प्लेन PHP में सिर्फ PHP की बात करें तो PHP के अंदर हम प्रिंट कैसे करते थे, इको से करते थे, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लेड फाइल के अंदर हम ये करते हैं, क्योंकि हमें ब्लेड फाइल के अंदर है, blade.php वाली फाइल के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ब्लेड सिंटेक्स को फॉलो करेंगे और कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, उसके भी अंदर कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे, और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम यानी की जो है हमारी ये है कॉपी। अब हम यहाँ पर आप देखिएगा, ये एक वेरिएबल का नाम नहीं है, एक की है, लेकिन ये यहाँ जाके व्यू में जा रही है ना, देखिए आप यहाँ से देखिए, ये जो फाइल है वो यहाँ से तुरंत व्यू में जा रही है, इसके साथ अटैच होके ये एरे के अंदर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर जब आएंगे, हम इसको हटाते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर जब हम आएंगे इस वाली जो व्यू वाली फाइल पे, तो अब हम यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो ये नहीं चलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रिफ्रेश करके, तो ये नहीं बोल रहा है कि अनडिफाइंड कांस्टेंट प्रोडक्ट ID, ऐसे नहीं काम करेगा। यहाँ पर आपको उसके वेरिएबल को एक्सेस करना है ना। ये जो की है, आप ध्यान से देखिए, ये जो की है ये यहाँ व्यू में आकर वेरिएबल बन जाती है, यानी जो ये प्रोडक्ट ID की है जो मैंने हाईलाइट की है web.php में, अब वो यहाँ आकर प्रोडक्ट ID की जो है वेरिएबल बन गया, और $प्रोडक्ट ID, अब जो भी वैल्यू उसके अंदर होगी, यानी कि इसके अंदर जो भी इसमें वैल्यू आएगी प्रोडक्ट ID के अंदर, वो यहाँ हम $प्रोडक्ट ID से एक्सेस कर सकते हैं। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब बोलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल $प्रोडक्ट ID। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर न्यू टर्मिनल, और क्योंकि हमने web.php में चेंजेस किया है, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, वापस चलेंगे, वापस आएंगे और एक बार वापस चलेंगे, और ये बोलेंगे हम इस तरीके से ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एरर देगा। ऐसा क्यों?
अभी तो हमारी चल रही थी प्रोडक्ट डिटेल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो बोल रखा है भाई कि जो आप पैरामीटर दे रहे हो ये रिक्वायर्ड है, इसको ऑप्शनल भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसको ये चाहिए ही चाहिए पैरामीटर, बिना पैरामीटर के ये रन नहीं होगा। तो देखो पैरामीटर पास करते हैं और फिर देखते हैं वो रन आता है कि नहीं पेज। PID = 1 और देखिए यहाँ पर लिख रहा है 404 नॉट फाउंड। अब ऐसा कैसे हो सकता है ये देख लेते हैं। कुछ हमने गलती करी है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है। PID बाकी सब कुछ ठीक है, देख लेते हैं। हमारे पास PID तो है, ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, स्लैश नहीं लगाया हमने, डिटेल्स प्रोडक्ट डिटेल्स /PID इस तरीके से हमने नहीं किया। और हम यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड और ये देखो, हमको क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर डायरेक्टली PID लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये देखो PID की वैल्यू 1 आ गई, देखो PID की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये PID की वैल्यू हमने PID लिख नहीं रखा है बेसिकली। यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ID लिखा है, बस प्रोडक्ट ID, फिर हमारे पास PID 1, ये जो एज इट इज़ है ये आ रही है। लेकिन हमको यहाँ पर PID नहीं देना, हमको सिर्फ वैल्यू देनी है। देखिए मैं यहाँ पर 120 दूंगा और 120 आ गई, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे ही हम कोई भी पैरामीटर में, URL पैरामीटर में कोई वैल्यू देते हैं, मैं अगर यहाँ पे A दूंगा तो A भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाम दूंगा, जैसे मान लो बोला मैंने श्याम, तो ये श्याम भी आ गया, ठीक है। और बोला मैंने हेलो, ठीक है, तो ये हेलो भी आ जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पर अगर 2 दूंगा तो 2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये डायनामिक URL डेटा पासिंग हो गया, यानी कि डायनामिकली डेटा पास कर रहे हैं हम URL में। तो ये डायनामिक वैल्यू राउट में पास हो रही है, यानी यहाँ से आपने क्या करा, इस राउट के अंदर, इस वाले URL के अंदर वैल्यू पास करी और वो वैल्यू आपके पास web.php में यहाँ पर आई और यहाँ से उठकर वो फंक्शन के अंदर गई, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन के अंदर रिटर्न है, जो व्यू है वो फंक्शन के अंदर है। तो जहाँ पर जो वैल्यू होगी 2, वो इस वाले वेरिएबल में होल्ड हो जाएगी कि भाई रुक जाओ, 2 वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब ये रिटर्न करेगा व्यू को, तो ये प्रोडक्ट ID की होगी, एरे के अंदर की होती है। ये आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये टेंशन बिल्कुल ना लें कि ये कैसे हो रहा है, एरे क्या है, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। बट अभी आप फिलहाल इतना ही समझिए। मेरे साथ साथ आप ये कोड को एज इट इज़ अपने लैपटॉप के अंदर रन करके देखें, चला के देखें, इसको बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल शुरू से कॉपी करके ऐसे ही बिल्कुल वहाँ पे पेस्ट करके देखें और एक एक कोड को लिख कर देखें, तो आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे पूछ लेना। तो ये की है, इसमें जो यहाँ पर वैल्यू थी जो इसने यहाँ से ली है, तो वो यहाँ पर आ गई और इस वाली वैल्यू के अंदर चली गई की के अंदर, और हमने इस की को यहाँ आके ब्लेड सिंटैक्स के अंदर हमने इको करा दिया उस वेरिएबल को, ठीक है। वहाँ तो की थी ये, लेकिन यहाँ पर आके वो वेरिएबल बन गया। और हमेशा याद रखना, वेरिएबल PHP के अंदर डॉलर से स्टार्ट होते हैं, या ब्लेड सिंटैक्स के अंदर वेरिएबल $डॉलर से स्टार्ट होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हो, 1 से ज़्यादा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने डायनेमिक वैल्यू को किस तरीके से यहाँ पर पास किया राउट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक वैल्यू के बाद हमारे पास रह जाता है एक मेथड जो बोलता है रीडायरेक्ट राउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी आपने ये देखा कि ये हम व्यू को फोल्डर से भी चला रहे थे, गेट से भी चला रहे थे, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब डायनेमिक वैल्यू भी आपने देख ली। अब इसके बाद एक चीज़ रह जाती है, वो है डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट का मतलब क्या है, सॉरी डायनेमिक राउट मैंने बोला, रीडायरेक्ट राउट, ठीक है। रीडायरेक्ट राउट वो तो हमने देख लिया डायनेमिक राउट, बट अभी रीडायरेक्ट राउट को देखना है। तो होता क्या है, कई बार आपको किसी भी URL पर जाना हो और आप इंटेंशनली किसी URL पर भेजना चाहते हो। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आप ये कहना चाहते हो यूज़र से, या आप ऐसा करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, कुछ ऐसा सिस्टम लगाना चाहते हो कि अगर कोई भी बंदा आए और वो यहाँ पर टाइप करे कुछ, मान लो बोले अगर सपोज़ करे ये बोले अबाउट, ठीक है। अगर आपके पास अबाउट पेज नहीं है, अगर है तो दिख जाएगा, अगर नहीं है, ठीक है, और आपकी ज़रूरत ही नहीं है इस पूरे वेबसाइट के अंदर, फिर भी कोई आपका अबाउट पेज एक्सेस करे, तो आप क्या चाहते हो, अबाउट पेज जैसे कोई एक्सेस करे तो तुरंत वो रीडायरेक्ट हो जाए होम पेज पर। यानी अबाउट तो एक्सेस करे बट वो एक्सेस ना कर पाए
और वो एरर ना आए और तुरंत वो रिडायरेक्ट हो जाए होम पेज पर। यानी एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर कैसे रिडायरेक्ट होना है बिना किसी कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर या किसी चीज़ के, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से, एक शॉर्टकट मेथड से। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर लिखा है, मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ पहले। राउटिंग मीन्स, सॉरी यहाँ से हमको आगे जाना है, रीडायरेक्ट राउट। इफ़ यू आर डिफाइनिंग अ राउट दैट रिडायरेक्ट टू अनदर यूआरएल यू मे यूज़ द राउट : रीडायरेक्ट मेथड। यानी इस मेथड को आप यूज़ करेंगे रीडायरेक्ट करने के लिए। ये मेथड हमको एक कन्वीनियंट शॉर्टकट प्रोवाइड करता है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम एक राउट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक यूआरएल से दूसरे पे, और बिना किसी कंट्रोलर के और बिना किसी एक हेक्टिक मतलब लाइन ऑफ कोड के, मतलब लाइन ऑफ कोड आपका बच जाता है, फुल राउट नहीं लिखना पड़ता है या कंट्रोलर नहीं लिखना पड़ता है एक सिंपल रीडायरेक्ट के लिए। ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या है, राउट : रीडायरेक्ट और हियर और देयर। हियर मतलब जो आपको जौन से राउट से, जिस भी राउट से आपको रीडायरेक्ट करना है, यानी वो राउट हियर में आएगा जिस पर आपको रिडायरेक्शन लगाना है, और जहाँ जाना है उसके बदले में वो देयर में आएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी एग्जांपल लिया /about का, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अभी 404 नॉट फाउंड आ रहा है, बट ये रीडायरेक्ट होके ये एरर नहीं आना चाहिए, तुरंत मुझे रीडायरेक्ट होके होम पेज पे चला जाना चाहिए। तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। web.php में आएंगे और यहाँ पर एक राउट अलग से बनाएंगे। ठीक है, राउट : अब मैंने बोला रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट ऐसे आप लिखेंगे, और ये सजेशन आता है मेरा AI का, ठीक है, उसको आप इग्नोर करें। और ये आप अभी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सजेशन करें, क्योंकि यहाँ पर आप अभी बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ लाइन ऑफ कोड लिखना चाहिए, और मैं तो इसलिए करता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए और आपको एक अच्छे से समझा पाऊँ। फिलहाल राउट : रीडायरेक्ट लिखा, और मैंने इसमें लिखा इस तरीके से, और कॉमा लगाया, और फिर मैंने इस तरीके से लिखा। अब इसका मतलब है ये जो पहला पैरामीटर है, ये जो पहला पैरामीटर है, इसमें क्या लेगा, यानी कि हियर, यानी कि कौन से राउट पर आप जाओ और किस पर रीडायरेक्ट हो जाओ। तो मैंने बोला /about। आपको पूरा यूआरएल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है 127.0.0.1:8000, क्योंकि ये आपका रूट होता है, ये आपका डोमेन होता है, ये मेन होता है, ये आपको पता होता है। और ये जो स्लैश होता है, ये मैं किसी भी राउट के नेम के पीछे मैं स्लैश लगा रहा हूँ, वो इसीलिए ही लगा रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिक ये जान जाता है कि वो इसके पीछे उसका मेन डोमेन है। ठीक है, उसके स्लैश के बाद जो भी होगा, अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कुछ भी होगा, कॉन्टैक्ट -us होगा, कॉन्टैक्ट _me होगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा। तो /about, यानी जब भी हम /about वाले राउट पर जाएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, स्लैश पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा इंडेक्स पर चले जाना चाहिए। यानी कि जब भी कोई अबाउट पेज को एक्सेस करे तो ऐसा ना शो करे 404 नॉट फाउंड, ऐसा ना आए, तुरंत बिना इसको दिखे ही पेज को, तुरंत वो क्या हो जाए, इंडेक्स वाले पेज पर चला जाए। तो होगा क्या, जैसे ही वो इस वाले रीडायरेक्ट पर आएगा और अबाउट पेज को जैसे कोई एक्सेस करेगा तो वो इस वाले राउट पर चला जाएगा। और राउट वो ये वाला राउट कहाँ है, लाइन नंबर 5 पर देखिए, यहाँ पर है। तो ये क्या कर रहा है, ये राउट जैसे कोई, अब होगा क्या कि इसका फ्लो बताता हूँ, जैसे ही अबाउट पेज पे कोई जाएगा /हिट होगा, तो स्लैश कहाँ है, यहाँ पर, तो /हिट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स पेज, यानी कि इंडेक्स व्यू रिटर्न, वो होम पेज आपका आ जाएगा। हमने एक चेंजेस किए, तो न्यू टर्मिनल, ऑप्टिमाइज, और वापस चलते हैं और अब चेक करते हैं। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये होम पेज पे आ गया, देखिए ये हो गया रीडायरेक्ट। जैसे ही मैं अबाउट में जाऊँगा, आपको एंटर करूँगा और वो अबाउट का एरर नहीं आया और तुरंत मेरे पास रीडायरेक्ट होके ये होम पेज पर आ गया। अगर मैं इसको /about और मी करता, ऐसे करके कुछ यूआरएल में चेंजेस करता और फिर करता, तो 404 नॉट फाउंड आता। क्यों, क्योंकि इस नाम से तो हमने कोई डिफाइन ही नहीं कर रखा। अगर इस नाम से होता यहाँ पर ये अबाउट मी करके, तो यहाँ पर बस मी करना होता, या इसी में करना होता, या अलग से हम एक और ऐसे करके रीडायरेक्ट बनाते और यहाँ पर डालते, और इसकी जगह अब हमको कॉन्टैक्ट भी करना होता तो यहाँ पर ये ले लेते और तब कर लेते। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको इस तरीके से बन जाता वो राउट। ठीक है, तो यानी कि अभी इसका मतलब क्या है रीडायरेक्ट राउट का, कि आपको किसी भी राउट से किसी भी राउट पर रीडायरेक्ट होना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर अबाउट को कोई एक्सेस करेगा तो वो डायरेक्टली होम पेज पर आ जाएगा। ये ज़रूरी कभी कभी किसी किसी में पड़ जाता है, तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है एक सिंपल रीडायरेक्ट के लिए। तो यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ें समझी, और ये हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है राउटिंग का लारावेल के अंदर। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट इस तरीके से डिटेल देना
एक शॉर्ट वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर मैंने शॉर्ट में ख़त्म कर दी होती तो थोड़ा बहुत आपको एरर फेस करना पड़ता या आपको कुछ समझ में नहीं आता, और आप थोड़ा सा बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को एक तरीके से अरेंज फॉर्मेट में नहीं समझ पाते, और एक प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई बेसिक टू एडवांस। अब ये मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राउटिंग आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बात करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, व्यूज़ फोल्डर को देखेंगे और व्यू के बारे में बात करेंगे, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। बट मुझे लगता है कि इस वीडियो में अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की और किसी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इससे रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक बायो में है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के बायो में भी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।